ओम नमः शिवाय। दोस्तों आज मैं आपको दर्शन कराती हूँ भैरवनाथ मंदिर के, जो कि शिव जी का ही स्वरूप है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं भैरव जी के मंदिर। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम चलते हैं बाबा गोरखनाथ जी की गुफा के अंदर। महान चमत्कारिक और रहस्यमय गुरु गोरखनाथ जी को गोरखनाथ भी कहा जाता था। इनके नाम पर एक नगर का नाम गोरखपुर और एक जाति का नाम गोरखा है। गोरखपुर में ही गुरु गोरखनाथ जी की समाधि स्थल है। यहाँ दुनिया भर के नाथ संप्रदाय और गोरखनाथ जी के भक्त उनकी समाधि पर माथा टेकने आते हैं। और यहाँ के जो प्रमुख महंत हैं उनका नाम है महंत आदित्यनाथ योगी, जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम भी हैं था। पुराणों के अनुसार भगवान शिव के अवतार थे गोरखनाथ जी, और आज हम उन्हीं की इस तपस्थली पे बैठे हुए हैं। बहुत जगह उनकी तपस्थलियाँ हैं और इस जगह पे भी उनकी बहुत महान तपस्थली है। ये जो धुआं ये हर समय जलता रहता, कभी भी नहीं बुझता? और कितने सालों से जल रहा? जब छोटी थी गुफा थी, छोटी सी, कुछ नहीं मंदिर था। आज वो ही शक्ति है। यहाँ आदमी दिन दोपहर आता नहीं। हम लोग तो इसमें इतने सारे अलग अलग त्रिशूल हैं, क्या क्या इनका हिसाब है? इनमें अलग अलग सबकी शक्ति है। अच्छा। अब हम रात के 12 बजे वो शमशान घाट वहाँ दीपक जलाते हैं। रात को शमशान घाट में दीपक जलाते हैं? शमशान घाट की लकड़ी है। अच्छा। जो हम तुम गुजर जाते हैं जिसका चिराग जलता है। तो ऐसे तो वहाँ पे भी अभी मैं बनारस गई थी ना, तो वहाँ पे उनका था आश्रम, क्या नाम था उन बाबा जी का? उनका नाम मेरे को अभी दिमाग में नहीं आ रहा। तो वो वहाँ पे भी शमशान घाट से लकड़ी आती थी, तो वहीं पे वो सारा कुछ जलाते थे, और उनकी धुनी भी 24 घंटे जलती थी। हाँ, ये 24 घंटे जले। कीनाराम बाबा, हाँ नाम याद आया मुझे, बाबा कीनाराम का आश्रम। गुरु गोरखनाथ है भैरव घाट का। हाँ, गोरखनाथ जी का। तो यहाँ पे कभी गोरखनाथ जी आए थे या क्या था? उनके नाम से कैसे है यहाँ पे? ये आप लोग कुदरत थी। अच्छा। उनकी कैसे? कुदरत से। समझी नहीं, कुदरत से कैसे? जैसे कोई चीज, जैसे अब कहीं आप प्रकट हो जाओ। अच्छा अच्छा, तो ऐसे प्रकट हुए होंगे। हाँ। किसी ने स्थापित नहीं किया। प्रकट तुम अपने इंद्री से कहीं कोई चीज वहीं हो जाओ स्थान, तो उनका स्थान न। छोटी सी यहाँ कुटिया थी, छोटी सी उनकी मिट्टी की। अच्छा, भैरव बाबा। हाँ, यहाँ कोई नहीं रहता। जिनने अपना इतनी समाज बनी है बाबा जी की, जो गुजर गए वो किया। कौन बाबा जी थे पहले? पहले शुरू में बहुत पुराने बाबा जी थे। अच्छा, अब नहीं है वो तो गुजर गए। उनकी वो समाज वहाँ बनी। अच्छा, उनकी समाधि बनाई। तीनों समाज। ये हमारा तुम्हारा सिर है। हाँ, वो तो मैं समझ गई, लेकिन ये है तो नकली ना सारी। ये नकली नहीं है, ये असली है। ये असली चीज है। असली खोपड़ी है ये बाबा। ये किसकी है? हम छू सकते हैं इसको? छू सकते हैं? ये हमारा तुम्हारा सिर है। हाँ, वो तो मैं समझ गई। पहचानो। मरने के बाद यही होना है। मुझे कोई डर और किसी चीज से इसीलिए नहीं लगता। ये तो सिर है। ये तो है ही, ये तो हकीकत है, जीवन का यही हकीकत है। वो तो है ही। जैसे नहीं निकलती है। तो ये कहाँ से आती है यहाँ पे? ये भी शमशान घाट से ही आती है? बिल्कुल। हम लोग जब जगाते हैं इनको, हम तुम इंसान हो, हम तुम। बिल्कुल, और क्या। एक नहीं है वहाँ पे कालूराम बाबा जी थे बनारस में। तो वो क्या करते थे, जो शमशान की जो खोपड़ियाँ होती थी ना, इनको अपने इशारे से पास बुलाते थे, और सारी खोपड़ियाँ उनके पास आके उनसे बात करती थी, उनके इशारे पे नाचती थी। मतलब इतनी पावर थी उनके अंदर। तो ऐसी ऐसी शक्तियाँ होती है, ऐसा नहीं। हर जगह की अपनी मान्यता है, मानो तो नहीं, मानो तो कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं। मानो तो देवी है ना, पत्थर तो है। बिल्कुल। आदेश बाबा गुरु आदेश बाबा।
कोर्ट के पास। आदेश 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 आदेश। तो जैसा कि यहाँ के पुजारी जी ने बताया कि शमशान घाट से जो लकड़ी लाते हैं उसको यहाँ पे धूनी में जलाते हैं, और जो ये खोपड़ी हैं ये सारे जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनके खोपड़ियाँ हैं जो यहाँ पे रख के यहाँ पे कुछ जो भी यहाँ पे पूजा वूजा की जाती होगी, यहाँ पे धूनी जलाते हैं, ध्यान साधना की जाती है। तो यही की जो भभूत है वो उन्होंने एक कागज़ में रख के दी है मुझे, और यहाँ से संबंधित कुछ चीज़ें हैं जो कुछ सीक्रेट्स चीज़ें होती हैं वो थोड़ी सी समझाई हैं कि किस तरीके से इस भभूत का यूज़ करना है और क्या इसके इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं आशीर्वाद स्वरूप। तो ये सारी चीज़ें समझा कर उन्होंने ये भभूत मेरे को आशीर्वाद स्वरूप यहाँ पे दी है। तो और काफ़ी चीज़ें समझाई हैं यहाँ के बारे में। तो चलिए वो हम कुछ चीज़ें आपसे भी शेयर करेंगे, कुछ चीज़ें नहीं भी शेयर करेंगे क्योंकि कुछ चीज़ें सीक्रेट्स भी हैं यहाँ की जो नहीं बताई जा सकती। बाकी जो बताने लायक है वो हम आपको भी बताते हैं आगे। और हम पहले तो इस भभूत को ग्रहण करें, उसके बाद हम आपसे आगे की बात करते हैं। आदेश मनोकामना इनका पूरा आदेश आदेश आदेश। तो दोस्तों बाबा गोरखनाथ जी जैसे महान गुरु की गुफा के दर्शन करके, उनकी धूनी के दर्शन करके अब हम निकल रहे हैं बाहर। और बाबा गोरखनाथ जी के बारे में कहते हैं कि उनका जन्म भी बड़ा ही चमत्कारिक और रहस्यमयी था। मक्षेंद्र नाथ जी, उनके साथ में उनकी एक बड़ी अच्छी सी कहानी है, वो कभी हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तो फ़िलहाल हम भैरव बाबा जी के मंदिर में आए हैं और अब आगे हम भैरव बाबा जी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो दोस्तों इस समय मैं हूँ बाबा भैरवनाथ जी के मंदिर के अंदर, और आप देख सकते हैं जो अभी आपको गुफा के दर्शन हमने कराए थे, यह है बाबा गोरखनाथ जी की गुफा, जहाँ पे बाबा गोरखनाथ जी का धूना 24/7 यानी कि हर समय जलता ही रहता है। और भैरवनाथ जी जैसा कि आप जानते हैं शिव जी का स्वरूप है। और ये जिस मंदिर में मैं हूँ ये भैरवनाथ जी का मंदिर फर्रुखाबाद ज़िले में है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो आप करिए सारे मंदिर के दर्शन और हम आपको बताते जाते हैं यहाँ के बारे में अच्छी सी जानकारियाँ, और भी इससे जुड़ी हुई बहुत सी चीज़ें, भैरव बाबा से जुड़ी उनके बहुत सारे चमत्कार हैं, यहाँ के बहुत सारे रहस्यमयी बातें हैं, वो मैं आपसे शेयर करूँगी और आपको मंदिर के दर्शन भी करवाती हूँ। दोस्तों भैरव का अर्थ होता है भय का हरण कर जगत का भरण करने वाला। ऐसा भी कहा जाता है कि भैरव शब्द के 3 अक्षरों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्ति समाहित है। भैरव शिव के गण और पार्वती के अनुचर माने जाते हैं। हिंदू देवताओं में भैरव का बहुत ही महत्व है, इन्हें काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। और भैरव की उत्पत्ति के बारे में दोस्तों अगर बात करते हैं तो कहते हैं कि शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। बाद में रुधिर के 2 भाग हो गए, पहला बटुक भैरव और दूसरा काल भैरव। मुख्यतः 2 भैरवों की पूजा का प्रचलन है, एक काल भैरव और दूसरे बटुक भैरव। पुराणों में भगवान भैरव को असितांग, रुद्र, चंड, क्रोध, उन्मत्त, कपाली, भीषण और संहार नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव के 5वें अवतार भैरव को भैरवनाथ भी कहा जाता है। नाथ संप्रदाय में इनकी पूजा का विशेष महत्व है, और जो गुरु गोरखनाथ जी हैं वो नाथ संप्रदाय के से ही हैं, और जो योगी आदित्यनाथ जी हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी नाथ संप्रदाय से ही हैं। और पौराणिक रूप से काल भैरव की भूमिका वही है जो किसी नगर में पुलिस की होती है। दार्शनिक रूप से काल भैरव ऐसे देवता हैं जो काल यानी समय से परे हैं। समय की गति के कारण ही किसी भी व्यक्ति की मौत आती है, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी योग शक्ति से समय से परे जाता है तो काल भैरव हो जाता है, ऐसा कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये काल भैरव मंदिर के जस्ट पीछे माता रानी का एक छोटा सा मंदिर है, संगमरमर का पत्थरों का बना हुआ, कितना सुंदर सा मंदिर है, बहुत ही अच्छा मंदिर है यहाँ पे। अब इसके
और दोस्तों यहाँ से जुड़ी हुई कुछ बातें मेरी जानकारी में आई हैं कि किस तरह से किस चीज़ के लिए क्या पूजा की जाए तो आपको लाभकारी हो सकता है, तो वो मैं आपसे थोड़ी सी बात शेयर करती हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं, काल भैरव की पूजा से बड़ी बाधाएं दूर हो जाती हैं, बड़े से बड़े शत्रु शांत हो जाते हैं। और काल भैरव की जो उपासना का मंत्र है वह है ओम काल भैरवाय नमः। यदि आप कर्ज में डूबे हैं, कर्ज उतर नहीं रहा है, तो हर बुधवार जितना हो सके कम या ज़्यादा काली मिठाई गरीबों में बांटें। लोग बेवजह आपसे ईर्ष्या करें, यदि मानसिक परेशानियां समाप्त ना हो रही हों, डर लगता हो, नींद ना आती हो, तो पुरोहित जी से भैरव के चरणों में रखा पानी वाला नारियल ले आएं और उसे सिरहाने रखकर सोएं। इससे मानसिक शांति मिलती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक संकट आने लगते हैं, सब लोग साथ छोड़ने लगते हैं, तो ऐसे में ओम भैरवाय नमः का जाप करें और एक नारियल भैरव जी के चरणों में अर्पित करें। धीरे धीरे सारी परेशानियां समाप्त होने लगेंगी। तो दोस्तों, जैसा कि पंडित जी ने बताया कि संडे की जो आरती होती है भैरव बाबा की, वो बहुत ही अलग होती है और सभी लोगों को वो आरती अटेंड करनी चाहिए, ऐसा इनके अनुसार ये कह रहे हैं। तो भैरव बाबा जी की विशेष कृपा होती है अगर रविवार की आरती में सम्मिलित होते हैं तो चलिए दोस्तों, अब दर्शन करने के बाद हम निकलते हैं थोड़ा सा बाहर की तरफ, और मंदिर के बाहर भी एक दो चीज़ें हैं वो भी आपको दिखाते हुए निकलेंगे। चलिए भैरव बाबा जी को करते हैं प्रणाम और निकलते हैं मंदिर से बाहर। और देखिए दोस्तों, मंदिर से बाहर निकल के थोड़ा सा ही आगे बढ़ने पे राइट साइड में छोटा सा एक एरिया बना जहाँ पे 7 बड़ी कीलें गड़ी हुई हैं और एक धागे से बांध रखे हैं एक दूसरे को, और ऊपर काले कपड़े टंगे हुए हैं, लटके हुए हैं मतलब, और नीचे बहुत सारे बीच में कीलों के बीच में बहुत सारे नींबू रखे हुए हैं। तो इसको देख के लग रहा है ये जगह कुछ तंत्र मंत्र टोना टोटका टाइप, जो काला जादू या जो नज़र उतारना, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, उन सब की पूजा पाठ के लिए इस जगह का यूज़ होता होगा, ऐसा मुझे देख के प्रतीत हो रहा है। और ऐसा ही होगा। ऊपर देखिए लाल रंग की चूड़ियाँ भी टंगी हुई हैं और ये सारे काले कपड़े यहाँ पे टंगे हुए हैं। तो ये सारा एरिया इस तरीके की गतिविधियों के लिए यूज़ किया जाता होगा मेरे ख्याल से। और चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ। यहाँ पे लेफ़्ट साइड में कुछ पुरानी सी चीज़ें बनी हुई हैं, एक ये पुराना घर और इसी का एक छोटा सा कुआं भी बना हुआ, काफ़ी पुराना लग रहा है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे कुछ और एक नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए आपको नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय।